सनातन संस्कृति हमारी पहचान। सब्सक्राइब करें सेक्रेड सनातनी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं शालिनी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अपने YouTube चैनल सेक्रेड सनातनी पर। गीता के तृतीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए बता रहे थे कि जो विद्वान महापुरुष होते हैं वह सदैव फलों की इच्छा से रहित होकर संसार के कल्याण के लिए ही कर्म करते हैं और वह अज्ञानी मनुष्य का मार्गदर्शक कहलाते हैं। वो इस प्रकार क्योंकि जो विद्वान मनुष्य होते हैं और वह जो आचरण करते हैं समस्त संसार तथा सामान्य मनुष्य उन्हीं का ही अनुसरण करने लगते हैं। इसी प्रकार से विद्वान मनुष्य सदैव सुखमय एवं कल्याणमयी जीवन व्यतीत करता है। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन से आगे कुछ इस प्रकार कहते हैं, ना बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। अर्थात विद्वान महापुरुष को चाहिए कि वह फल की इच्छा वाले अज्ञानी मनुष्य को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे उनकी बुद्धि भ्रमित ना हो, बल्कि स्वयं कर्तव्य कर्म को भली प्रकार से करता हुआ उनसे भी भली भांति कराते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो विद्वान महापुरुष होते हैं और वह जो नियत कर्म करते हैं उसी नियत कर्म को उन्हें अज्ञानी मनुष्य से भली भांति कराते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी कार्य प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ अज्ञानी मनुष्य स्वयं को ही कर्ता मानने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब अज्ञानी मनुष्य की बुद्धि भ्रमित होने लगती है तो वह स्वयं को ही कर्ता मानने लगता है, यानी स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हे महाबाहु, परम तत्व को जानने वाला महान पुरुष इंद्रियों को और इंद्रियों की क्रियाशीलता को प्रकृति के गुणों के द्वारा करता हुआ मानकर कभी उनमें आसक्त नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो विद्वान महान पुरुष होते हैं वह कभी भी इंद्रियों में आसक्त नहीं होते हैं, वह सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म करने में लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सन्न विदो मंतान कृत्सन्न विन्न विचालयेत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माया के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ मनुष्य सांसारिक कर्मों के प्रति आसक्त होकर कर्म में लगा रहता है। अतः पूर्ण ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह उन मंद बुद्धि वाले मनुष्य को अर्थात सकाम कर्मी वालों को विचलित ना करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो विद्वान पुरुष होते हैं वह यानी विद्वान महापुरुष को कभी भी मंद बुद्धि वालों को विचलित नहीं करना चाहिए। वो इस प्रकार की वह सदैव बस अपनी इंद्रियों के द्वारा यानी इंद्रियों को वश में करते हुए ही कर्म में लगे रहना चाहिए। अगर वह मंद बुद्धि वालों को विचलित करेंगे तो उन्हें जरूर पाप लगेगा, इसलिए पाप की भागीदारी नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युधस्व विगज्वरः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अतः हे अर्जुन, तुम अपने सभी कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, संताप तथा ममता के कारणों से मुक्त होकर यानी ममता के सभी रूपों को त्याग कर युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बस इतना कह रहे हैं कि तुम सभी मोह, माया, संताप, आशा जो भी है उसे सब कुछ त्याग कर तुम युद्ध करो, तुम अपना कर्म करो अर्जुन, कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ इस प्रकार कहते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी।
अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमारे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक के पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ तथा ऐसे ही सहयोग करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।